अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 2653 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मार्केट 1200-1300 पॉइंट प्लस के साथ खुलती है तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है मार्केट में जितनी होनी चाहिए इतनी ज़्यादा इंडेक्स के ऊपर। तो खैर 596 मिलियन का आज काम हुआ है, कल हुआ था 633 मिलियन का। और वैल्यू की बात करें तो लास्ट डे 63 बिलियन का काम हुआ है, आज 67 बिलियन का काम हुआ है। अच्छा, सेक्टर्स की बात करें, अगेन कमर्शियल बैंक्स 1907 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स की वजह से ऐड हुए हैं। सीमेंट सेक्टर में 350 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 150 पॉइंट और इसके अलावा कुछ खास कहानी है नहीं, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की वजह से मार्केट में तेजी है। अच्छा, इसके बाद की जो सिचुएशन है, अच्छा मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये शॉर्ट टर्म लोग जो ट्रेड करते हैं, ये जो मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए मैं बना रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है या मीडियम टर्म ट्रेड करता है वो स्टॉप लॉस के साथ ही करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म विदाउट स्टॉप लॉस मेरी बुक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप विदाउट स्टॉप लॉस काम कर सकते हैं। आज पे आउट सिर्फ एक ही कंपनी का ने दिया, मेहरान शुगर मिल्स ने दिया है, 3 रुपए डिविडेंड दिया है उसने, ठीक है जी। और उसके बाद हम सीधा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट हमारी क्या कहती है जी? रिपोर्ट कह रही है जी कि कैटेगरी ए और ए प्लस में कितने स्टॉक्स आ गए? 53 आउट ऑफ 102, 53 स्टॉक्स कैटेगरी ए और ए प्लस में है। और इसी तरह अगर डी और डी माइनस को देखें तो 14 स्टॉक्स हैं। अलर्ट कैंडल जो बनी है, एयरलिंक आज बनी है, एनसीपीएल, एनसीएल, लकी सीमेंट, पीआरएल, एनआरएल, जीएटीएम, पायनियर सीमेंट, टीपीएल, इनकी बनी है। और जो नए स्टॉक्स आए हैं ए में, अटलस होंडा, एनसीएल, पायनियर सीमेंट, और जो डायरेक्ट ए प्लस में आए हैं एयरलिंक, जीएटीएम, लकी, एनसीपीएल, एनआरएल, पीआरएल, टीपीएल। और ए से ए प्लस में जो स्टॉक्स गए हैं वो एटीआरएल, एनएटीएफ, पीएसएक्स, टीजीएल, ईजीपी, आदमजी इंश्योरेंस, नेशनल बैंक, सर्ल। आज मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब मार्केट तेज होती है ना तो आप रैंडम कोई सा भी स्टॉक उठा के आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक खतरा ये होता है कि ये ना हो कि आप जो स्टॉक लें वो चले ना, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं ना जो डी में भी हैं, सी में भी हैं, बी में भी हैं, जो चल नहीं रहे। इस रिपोर्ट का आपको ये फायदा होगा कि आप टू दी पॉइंट जो स्टॉक मोमेंटम में है आप उन्हीं में काम करेंगे। यही एक बहुत बड़ी टिप है। ये टिप नहीं है कि कौन से स्टॉक्स में काम करें, मतलब ये टिप है कि कौन से स्टॉक्स में काम ना करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, डी माइनस, सी, बी, इवन ए में भी आप काम ना करें, सीधा सीधा ए प्लस में काम करें। 52 स्टॉक्स हैं, ये टिप है आजकल। ये टिप नहीं है कि किस स्टॉक्स में काम करें, हमने ये टिप देनी है लोगों को कि भाई किन स्टॉक्स में काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अलर्ट कैंडल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया अलर्ट कैंडल के बारे में भी। और इसके अलावा वॉल्यूम वाइज आप देख लें, के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब दूसरे नंबर पे, पीआईबीटीएल तीसरे नंबर पे, टेलीकार्ड चौथे नंबर पे, सीएसआईएल पांचवें नंबर पे, एमडीटीएल, ये छोटे पेनी स्टॉक्स हैं जो कि आ रहे हैं, इनको भी देखा करें। सीएसआईएल, एमडीटीएल छठे नंबर पे, पीआरएल सातवें नंबर पे, डब्ल्यूटीएल आठवें नंबर पे, टीएसबीएल 9th पे है, एनसीपीएल 10वें नंबर पे और बीएमएल 11वें नंबर पे। क्लियर अपवर्ड में जो स्टॉक्स हैं वो भी मैं आपको गिनवा देता हूं जी। ये क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स हैं, 60 स्टॉक्स हैं क्लियर अपवर्ड वाले। एक और भी बात है, देखें ये जो रिपोर्ट आपको नजर आ रही है ना, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे आप इसको जूम करेंगे ना और फुल स्क्रीन करके, एक होती है शॉर्ट स्क्रीन ऊपर से आ रही होती है, फुल स्क्रीन करें इसको। जब आप इसको आप इस तरह जब फुल स्क्रीन में देख रहे होते हैं तो आप इसको जब इसको जूम कर सकते हैं। आप जूम करेंगे ना तो ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पड़ी हुई है, तो बहुत बहुत क्लियर नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए। एक बात बता दूं, 3 तरीके मैंने सेट किए हैं स्टॉक एंट्री के लिए, मतलब किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो 3 तरीके हैं। पहला डेली टाइम फ्रेम टीकेटी के अंदर, दूसरा आवरली टाइम फ्रेम, ठीक है, तीसरा बहुत दफा बता चुका हूं
बहुत दफ़ा मैं डेमो भी करके बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ चार्ट्स पे भी कि आपको प्राइस एक्शन यूज करना है। कई दफ़ा हमारा प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पे टीकेटी इस्तेमाल हो जाता है तो वो हम केटर कर लेते हैं, लेकिन जब स्टॉक आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जब मैं बोलता हूँ ना आउट ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब है कि आपके डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक निकल गया आपके हाथ से, तो उसके बाद फिर हम इसको प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। ये 3 तरीके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं ये वीडियो बनाता हूं शाम को, इसके अलावा कोई 10 स्टॉक्स ना मैं डेली डिस्कस किया करूं, लेकिन उसकी तरतीब मेरे जहन में नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे डिस्कस करूं। जैसे फर्ज कर लें आज मैं डिस्कस करता हूं जैसे एमसीबी है, या मैं डिस्कस करता हूं पीएसओ फर्ज कर लें। अब देखें, अब फायदा तभी होगा जब मैं पीएसओ को डेली डिस्कस करूंगा, तब आपको फायदा होगा कि भाई कब एंट्री लेनी है या कब नहीं लेनी, या कब नहीं लेनी, ये भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। तो अब देखें, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो हमारा आवरली हो गया, एक हो गया हमारा डेली हो गया, तीसरी जो चीज प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि देखें, इसका रिसेंट हाई था इसका पीएसओ का, वो था 10 दिसंबर को, वो था 484 के बाद ये हाई हमने नोट कर लेना। रिसेंट हाई की ओर बात करो, जो पिछले प्रीवियस जो हमारे लेवल्स होते हैं उनको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ जो प्रीवियस जो हमारा हाई होता है ना, लास्ट हाई जिसको कहते हैं, लास्ट हाई जो है ना, उसको हमने पॉइंट आउट करना है और उस पॉइंट के ऊपर हमने काम करना है प्राइस एक्शन के लेवल से। जैसे अब एक तेजी आई मार्केट के अंदर, हमने टीकेटी के अंदर एंटर हुए, जो भी हुआ उसके बाद वो नीचे चला गया। देखें, एक हाई लगा, उसके बाद 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तकरीबन 15 कैंडल्स जो हैं इसकी नीचे बनी है, 15 कैंडल्स पीएसओ की, और वो हाई था 484। अब जिस कैंडल पे उसने अब 484 क्रॉस किया, वहां पर हमने इसको बाइंग करनी है 480। ये हमारा एक प्राइस एक्शन हो गया, सिंपल। तो इस तरह बीच में भी प्राइस एक्शन बनते चले जाते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर एक मिसाल दे देता हूं, यहां पर मैं एक मिसाल देता हूं आपको इस जगह पे। देखिए, यहां से ये बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, यहां से ये बढ़ रहा था ना, ये बढ़ता रहा। यहां पर आकर इस जगह पे आके देखें, इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स बना दी। तो यहां पर हम प्राइस एक्शन यूज कर सकते थे, और जो प्रीवियस हाई था, जो मोमेंटम बना हुआ था, उसको जब वो कंटिन्यू करता है तो हम उसके अंदर शामिल हो जाएं। ये तरीका आपको आजमाना पड़ेगा। देखें, बहुत जगह बनता है। अब जैसे पीएसओ की बात करें, यहां पर देखें मोमेंटम आया, एक तेजी आई, 3 कैंडल्स नीचे बन गई। जैसे ये हाई प्रीवियस हाई क्रॉस करता है, हम इसके अंदर इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे पीएसओ है, इसके अलावा फर्ज कर लें बैंक ऑफ पंजाब है, नया आइटम है बैंक ऑफ पंजाब। तो बैंक ऑफ पंजाब को हम कैसे एंट्री इसके अंदर ले सकते थे कि अब आप ये देखें, ये एक प्रीवियस हाई था हमारा, एक मोमेंटम चल रहा था, प्रीवियस हाई चल रहा था हमारा 4154। ठीक है, अभी भी भाव इसका 42 वही चल रहा था तकरीबन। 4154 लास्ट हमारा 21 अक्टूबर का हाई है। ये हमारा लास्ट हाई है। इसके बाद मोमेंटम बना ही नहीं, उसके बाद नीचे 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 नीचे, उसके बाद मोमेंटम बना, मार्केट ऊपर गई। तो यहां पर देखें, एक जगह पर, सिर्फ यहां पर देखें, इस जगह पे देखें, 17 दिसंबर को आप चार्ट पे जाके देखिएगा, 17 दिसंबर को एक हाई नया बना, एक मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया, लो लगा इसका 31 रुपए 35 पैसे, फिर हाई लगा 38 रुपए 75 पैसे, वहां से नीचे आया स्टॉक, थोड़ा सा 8-10% की इसने करेक्शन ली। अब उस 8-10% नीचे हमने बाय नहीं करना, हमने लेना उस हाई के बाद ही है। हमें सस्ता माल नहीं चाहिए, हमें महंगा माल ही चाहिए। तो ये हमने पॉइंट कर लिया। यहां पे 3 से 4 कैंडल्स नीचे बनी है, 3 से 4 कैंडल्स आपकी नीचे बन जाती है ना, तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। और हमने दोबारा 41 रुपए 30 पैसे जैसी क्रॉस की, हमने बाय कर लिया। ठीक है, ये हम इस तरह हम प्राइस एक्शन यूज करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ तरतीब बनाऊं कि मैं डेली 8 से 10 आइटम मैं डिस्कस तो कर सकता हूं, बट
मुझे फायदा तभी नजर आ रहा है इसका कि मैं डेली 10 स्टॉक्स, वही स्टॉक्स डेली डिस्कस करता रहूं, उससे आप बोर हो जाएंगे। अब मैं सोचता हूं कि मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें मैं डेली बेसिस के ऊपर एक स्पेसिफिक स्टॉक्स को मैं डिस्कस किया करूं जो इन हो। चलें इस तरह मैं कर लूंगा, जो टीकेटी में आ जाएं। अब टीकेटी में भी देखें ना, 10 स्टॉक्स होते नहीं है आजकल, तो 50 स्टॉक्स चल रहे हैं। अब मैं कैसे 10 स्टॉक्स में डेली, कौन से स्टॉक्स, आप मुझे ज़रा मशवरा दें कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं इस सेगमेंट को, ताकि आपको समझ लें 1 to 1 सीखने का मौका मिल जाएगा। 10 स्टॉक्स हम डेली बेसिस के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे ना कि यार कहां पर लेना चाहिए, कहां पर नहीं लेना चाहिए, कहां पर बेचना चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। कमेंट आपने मुझे लाजमी करना है इस मसले में, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ खास है नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।